2004 के आम चुनाव में देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जिसमें हारने वाली पार्टी को अपने हार के कारणों का पता नहीं चल पाया और ना ही चुनाव में जीतने वाली पार्टी को अपनी जीत के कारणों का पता चल पाया कि हमने ऐसा कौन सा मुद्दा उठाया या हमने ऐसी कौन सी रणनीति अपनाई जिस वजह से हमारी पार्टी या गठबंधन को जीत मिल पाई। हारने वाली पार्टी भाजपा या एनडीए गठबंधन था और जीतने वाली पार्टी कांग्रेस या कह लीजिए यूपीए महागठबंधन। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जस्ट चिल और आज हम बात करेंगे 2024 के आम चुनाव में भाजपा को टक्कर देने के लिए बनाए गए नए गठबंधन इंडी गठबंधन की। सुनने में आ रहा है कि इंडी गठबंधन 2024 के चुनाव में अपनी जीत के प्रति इतना आश्वस्त हो चुका है कि इंडी गठबंधन के नेताओं द्वारा मंत्रिमंडल में कौन सा मंत्रालय किसको दिया जाएगा, इस पर भी मंथन शुरू हो चुका है। अब सरकार बनाने के उनके इतने विश्वस्त होने का क्या कारण है, यह तो किसी भी विवेकशील इंसान के समझ से परे है। दरअसल 2004 के आम चुनाव में भाजपा का इंडिया शाइनिंग के नारे और भाजपा कार्यकर्ताओं कह लीजिए या भाजपा पार्टी के शीर्ष नेताओं के अति आत्मविश्वास के कारण ही कुछ मामूली सीटों के अंतर से भाजपा की सरकार नहीं बन पाई और सेक्युलरिज्म के नाम पर समस्त अन्य क्षेत्रीय दलों द्वारा कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन दे दिया गया और कांग्रेस पार्टी ने यूपीए महागठबंधन की सरकार बना ली। ठीक इसी तरह 2024 के आम चुनाव में भी भाजपा का अब की बार 400 पार का नारा और भाजपा के नेताओं के अति आत्मविश्वास को देखते हुए कांग्रेस और इंडी महागठबंधन इस बार भी 2004 के आम चुनाव की तरह ही परिणाम आने और एंटी इनकम्बेंसी की वजह से भाजपा की सीटें कम होने और समस्त इंडी गठबंधन के सहयोग से एक बार फिर से अपनी सरकार बनाने का ख्याली पुलाव पका रही है। फिलहाल केंद्र की सरकार में कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है और यूपी की राज्य सरकार में समाजवादी पार्टी प्रमुख विपक्षी पार्टी है और इंडी गठबंधन के इन दोनों मुख्य घटक दलों के स्वयं विपक्ष में होने के कारण कांग्रेस और सपा के प्रमुख नेताओं के पास किसी मंत्रालय या विभाग की कोई जिम्मेदारी तो है नहीं। तो फिर क्या वजह थी कि कांग्रेस के राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अपनी अपनी पार्टी के प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार में उतनी रैलियां और रोड शो नहीं कर पाए जितना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ने केंद्र में सरकार चलाते हुए और राज्य में सरकार चलाते हुए अपनी सरकार का मुखिया रहते हुए अपनी पार्टी को चुनाव जिताने के लिए जितना जी तोड़ समर्पण और जितना मेहनत करके पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार किया। योगी आदित्यनाथ ने लगभग पूरे देश में लगभग 250 के आसपास सभाएं की होंगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 206 सभाएं और
सभाओं के अलावा अनेक राज्यों में रोड शो और इसके अतिरिक्त लगभग 80 के आसपास अन्य न्यूज़ चैनलों को इंटरव्यू भी दिए। असल में विपक्ष सत्ता सुख तो चाहता है, लेकिन सत्ता को हासिल करने के लिए जो प्रयास, जो समर्पण और जो रणनीतिक पुरुषार्थ दिखाने की आवश्यकता होती है, उसमें विपक्ष हमेशा असफल रहता है और हमेशा इस उम्मीद में रहता है कि बिल्ली के भाग्य से कभी तो छींका टूटेगा और हमें भी मलाई खाने को मिलेगी। वहीं इसके विपरीत चुनाव में भाजपा का जी तोड़ समर्पण और जो चुनावी मुद्दे होते हैं, हर मुद्दे का बिंदुवार चुनावी रणनीति जो भाजपा द्वारा बनाई जाती है, इसी कारण भाजपा अपने चुनाव प्रबंधन, चुनाव कौशल के कारण सभी विपक्षी पार्टियों पर हमेशा भारी पड़ती है। दरअसल विपक्ष अभी भी इसी उम्मीद में है कि मोदी सरकार के 2 कार्यकाल पूरे होने के पश्चात जनता में एक एंटी इनकम्बेंसी की बड़ी ज़बरदस्त लहर चल रही है और इसी एंटी इनकम्बेंसी के कारण ही इंडी गठबंधन इस उम्मीद में बैठा हुआ है कि अब की बार इंडी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और उनके इसी विश्वास का कारण है कि अंतिम चरण का अभी मतदान होने से पूर्व ही इंडी गठबंधन से जुड़े हुए जो नेता हैं, वह मंत्रिमंडल में किस दल को कौन-सा मंत्रालय मिलेगा या कौन-सा नेता मंत्रिमंडल में शामिल रहेगा, इसकी लिस्ट बनाने का अपना ख़याली पुलाव पका रहे हैं। खैर 4 जून को तो तस्वीर साफ हो ही जाएगी कि तमाम विपक्षी दलों और इंडी गठबंधन का ख़याली पुलाव वास्तव में पककर तैयार होगा या विपक्ष को बीरबल की खिचड़ी पकने वाले मुहावरे के तरह एक अंतहीन इंतज़ार करना होगा। आज के अंक में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर अवश्य करें और जब तक हम आपके सामने फिर हाजिर हों किसी नए मुद्दे को लेकर, तब तक आप लोग भी कीजिए जस्ट चिल। धन्यवाद।